नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, यूजिंग टेलर्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, यूजिंग टेलर्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 64, ओके, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस टाइप का एग्जांपल अपन ने cos 32 भी लिया है, तो ये cos 64 का भी देख लो। ओके, cos 64 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग टेलर्स थ्योरम के हिसाब से। देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन में क्या क्या दिया। To find the value of cos 64 using Taylor's theorem, we need to choose a suitable center A for the expansion. जैसे since 64 close to नहीं, हमेशा नहीं, ये टेबल के हिसाब से याद रखो। टेबल क्या है, 0, 30, टेबल में जो दिया ना ट्रिग्नोमेट्री 30 दिया है, कौन कौन से एंगल की वैल्यू दी है उस हिसाब से ना, 45 दिया है, उसके बाद 60 दिया है, फिर 90, मतलब ये 0, दिस इज 5/6, दिस इज 5/4, दिस इज 5/3 एंड दिस इज 5/2। सही है, मतलब इतनी वैल्यू दी है, तो इस हिसाब से नहीं कि यहाँ पे नहीं कि 64 है, 64 मतलब ये क्लोज टू 60 है, दिस इज क्लोज टू 60 विच इज 5/3 रेडियन। वी कैन एक्सपांड cos x अराउंड a इक्वल टू 5/3, मतलब 5/3 के अराउंड में क्या एक्सपांड करेंगे, किसको, cos x को, क्योंकि ये cos 64 निकालना है ना, तो फंक्शन f ऑफ x क्या लेंगे अपन, f ऑफ x इक्वल टू cos x लेंगे टेलर थ्योरम में। तो आगे कैसे कैसे किया है देखो अभी आगे। फर्स्ट कन्वर्ट 64 टू रेडियन, तो 64 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 16 पाई बाय 45 रेडियन। लेट x इक्वल टू लेंगे अपन इसकी वैल्यू, क्योंकि अपने को देखो cos x, x क्या है 64 है ना, तो 64 मतलब रेडियन के हिसाब से x इक्वल टू क्या हो गया 16 पाई बाय 45 एंड अराउंड क्या बोला यहाँ पे cos x अराउंड a इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब a की वैल्यू क्या है 5/3, ये a x a टेलर थ्योरम में चाहिए। तो नेक्स्ट देखो अभी a देन x माइनस a इक्वल टू 16 पाई बाय 45 माइनस पाई बाय 3, मतलब 16 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 45, तो पाई बाय 45। अभी h डिफरेंस निकालेंगे x माइनस a, तो जैसे ये x माइनस a निकाला पाई बाय 180, दैट इज h लेंगे, h को लेंगे अपन x माइनस a, वो क्या इतना आ गया पाई बाय 45 आ गया। क्लियर है, अभी ये h हो गया 5/45, सो वी वांट टू अप्रोक्सीमेट cos a प्लस h, मतलब ये जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है, ये cos a प्लस h, h को याद रखो इन जनरल, ये cos a प्लस h, मतलब ये जो f ऑफ x है ना, एंड में ने कन्वर्ट किया कि इसमें नहीं किया है, मतलब ये उसके लिए यूज होता है इन जनरल। सिर्फ आप h की वैल्यू याद रखो, पाई बाय क्या है 45, ठीक है। तो देखो अभी टेलर सीरीज एक्सपांशन फॉर f ऑफ x अराउंड a इज, ओके, अभी f ऑफ x इक्वल टू क्या है f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a प्लस f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस a होल स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a अपॉन 3 फैक्टोरियल x माइनस a होल क्यूब प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एट a अपॉन 4 फैक्टोरियल x माइनस a होल टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है, अभी यहाँ पे f ऑफ x क्या अपन ने, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया f ऑफ x अपन ने बताया ना यहाँ पे cos x, क्योंकि अपने को cos 64 निकालना है ना, तो f ऑफ x इज cos x, तो f ऑफ x cos x है, तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है पाई बाय 3, ऊपर में बताया मैंने, है ना, a क्या रहेगा पाई बाय 3 अराउंड a, अराउंड a। तो अपने को इस क्वेश्चन में देखो ना, द वैल्यू ऑफ 64 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, तो 64 को अपन ने उस हिसाब से निकाला। 64 को मैंने, है ना, 64 को कैसे लिखा है, 64 64 इक्वल टू 60, है ना, प्लस 4, तो उस हिसाब से लिया ना, मतलब वो क्लोज टू 60 के हिसाब से लिया ना, तो ये पाई बाय 180 वो h डिफरेंस हो गया, तो ये क्लोज टू जो 60 लिया है, तो ये अराउंड रहेगा पाई बाय 3, ये a की वैल्यू रहेंगी, ये हमेशा से याद रखो, है ना, हर क्वेश्चन में दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ऊपर में लिखा था ना, मैंने बताया था ना, ये देखो ये पाई बाय 3, a इक्वल टू पाई बाय 3, जो क्लोज टू 60 रहेगा वो a की वैल्यू लेंगे टेलर सीरीज में, हमेशा याद रखो, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और जो कुछ भी 4 रहेगा ना, ये 4, तो वो मतलब इन जनरल वो रेडियन, है ना, वो रेडियन मतलब h, ये x माइनस a, मतलब ये h रहेगा, ये क्या है a है, सही है ना, तो उस हिसाब से तो मतलब यहाँ पे h अपन ने निकाला ही था, कहाँ पे देखो पाई बाय 45, है ना, मतलब 4 डिग्री आता ना, वो 4 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 45 होता, सही।
सो देखो अभी ये जो क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, देखो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है, एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3। एफ डैश ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, उसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे, तो वही क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 मतलब 1/2। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, उसमें x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो f डैश ऑफ a इक्वल टू माइनस sin पाई बाय 3 मतलब माइनस रूट 3/2। टेबल याद रखो, टेबल याद रखना जरूरी है। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो वैल्यू है ना वो आगे रखो, माइनस cos x, दैट इंप्लाइज f डैश ऑफ a इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस 1/2। f ट्रिपल डैश ऑफ x इक्वल टू sin x, f ट्रिपल डैश ऑफ a इक्वल टू sin पाई बाय 3 इक्वल टू रूट 3/2। फोर्थ डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, sin x का cos x होता है, फोर्थ डेरिवेटिव x a पुट करेंगे, a क्या है पाई बाय 3 मतलब 1/2। ये पूरी जो वैल्यू निकाले ना वो इस फॉर्मूले में पुट करो, ये जो फॉर्मूला है ना ये f ऑफ a, f डैश ऑफ a, f डबल डैश ऑफ a, f ट्रिपल डैश ऑफ a, f फोर्थ डेरिवेटिव a, और h, और x माइनस a की जगह क्या पुट करेंगे, h, क्योंकि x माइनस a क्या है, h, दिस इज h स्क्वायर एंड दिस इज h क्यूब, h टू द पावर 4। देखो यहाँ पे किए, देखो यहाँ पे देखो cos पाई बाय 3 पुट किया है, आप ये वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट। ओके, ये अलग तरीके से किया है, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए 1/2 पुट करो, एफ डैश ऑफ ए की जगह क्या है रूट 3/2, और एक्स माइनस ए की जगह एच, एच की वैल्यू क्या है पाई बाय 45। अगर इसको पुट किया मतलब यही आएगा, ये जो आ गया ना ये वही है। यहाँ पे कैसे किया देखो, cos पाई बाय अपन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 45 है ना, ए प्लस एच, ये देखो ऊपर में लिखा है ना, ये देखो cos a प्लस एच, मतलब a देखो पाई बाय 3 है और h क्या है पाई बाय 45। तो इस हिसाब से नहीं, मतलब ये फॉर्मूले को मैं इस हिसाब से लिखता हूँ, देखो दिस इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए, और एक्स माइनस ए क्या होता है एच, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब। सिमिलरली एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट ए अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज एच टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एच में कन्वर्ट कर दिया, और ये लेफ्ट हैंड साइड एक्स की जगह ए प्लस एच, वही किया है यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, दिस इज ए प्लस एच, तो वो क्या हो गया, एफ ऑफ ए क्या है cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 3 पाई बाय 45 मतलब h की वैल्यू, देन cos पाई बाय 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, देखो यहाँ पे ये f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना, h स्क्वायर, देन f ट्रिपल डैश ऑफ a क्या गया sin पाई बाय 3, देन cos पाई बाय 3 मतलब ये इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ऊपर में निकाले ना अपन ने, देखो ये वैल्यू निकाली cos पाई बाय 3 1/2, sin मतलब f डैश ऑफ a की वैल्यू क्या है, दिस इज 1/2, और f डैश ऑफ a क्या है माइनस प्लस माइनस रूट 3/2 h, देन प्लस ट्रिपल डैश डबल डैश की माइनस 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, प्लस ट्रिपल डैश रूट 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, देन फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा वहां पे 1/2 अपॉन 4 फैक्टोरियल एच टू द पावर 4, वही किया है, देखो आप, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये सीरीज देखो वही है, ठीक है। देन ये 1/2 ये रूट 3/2 इसको सॉल्व किया और एच पुट कर दिया, एच यहाँ पे एच लिखा है ना, एच की वैल्यू क्या है पाई बाय 45, सही देखो पाई बाय 45 हर एक जगह पुट कर दिया, सही है। मतलब ये सीरीज आ गई पूरी, cos 64 के आगे ये, अभी इसकी वैल्यू 0.4 डेसिमल तक निकालो, अभी ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये भूल जाओ, तो डायरेक्ट अपन ये इसमें आएंगे, टर्म जीरो टर्म वन, मतलब टर्म जीरो मतलब ये वाला, इसकी वैल्यू कितना आएगी 0.5, फिर टर्म टू, टर्म सॉरी टर्म वन मतलब ये रूट 3/2 पाई बाय 45 मतलब 0.86603 इंटू ये इसकी वैल्यू इंटू पाई बाय 45 की वैल्यू कितना 0.0698, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.06046, देन टर्म टू मतलब इसकी, ये जो टर्म टू है ना ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे 1/4 पाई बाय 45 होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.00121,
मतलब 0.25 1/4 और पाई बाय 45 मतलब ये जो है ये h की वैल्यू है ना 0.06981 h की वैल्यू याद ही रखो होल स्क्वायर तो ये आता है ये क्योंकि h इज पाई बाय 45 मतलब 0.06981 उसका स्क्वायर करना है क्योंकि टर्म 2 में क्या है स्क्वायर है देन टर्म थ्री की वैल्यू कितना आता है 0. ये देखो यहाँ पे 4 जीरो आ गए ना इसकी टर्म 3 और टर्म 4 भूल ही जाओ है ना 4 जीरो के आगे आगे क्योंकि अपने को 4 डेसिमल तक ही निकालना सेज द टर्म देखो टर्म कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज 0. देखो फोर्थ टर्म h क्यूब इज 0 पॉइंट एंड द फिफ्थ टर्म h टू द पावर 4 मतलब ये टर्म 3 मतलब ये इसमें एक्चुअली इसको फोर्थ टर्म लिया है क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया इसलिए फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ टर्म लिखा है मतलब दिस टर्म विल बी एरर बाउंडेड रफली नेक्स्ट टर्म्स मैग्नीट्यूड देखो 0 पॉइंट दिस मच इज लेस देन इसको देखो h क्यूब तक ही लेंगे मतलब ये जो टर्म है ना टर्म 2 ये 0 1 2 मतलब ये 0 टर्म होगी 1 2 3 इसके आगे के भूल जाओ क्योंकि अपने को 4 डेसिमल तक ही निकालना सो देखो लेट्स कैलकुलेट द टर्म देखो यहाँ पे t0 1/2 t1 t2 t3 तक निकाल है ना मतलब इसको ही छोड़ा शायद से टर्म 4 को मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको ही छोड़ा बट इसमें सॉल्यूशन में आप टर्म t2 तक ही ले सकते हो ठीक है तो सम कर दिया अभी ये वैल्यू किसमें पुट कर दिया 0.5 इसमें देखो किधर ये 0.5 मतलब ये पूरे इसका सम किया 0.5 प्लस t1 का कितना आ गया 0 - 0.06 है ना मतलब क्योंकि वहां पे -√3/2h है ना क्योंकि यहाँ पे देखो देखो -√3/19 देन -1/4 मतलब उसके बाद की भी वैल्यू माइनस देखो -t2 -0.001284 यहाँ पे निकला था सही है उसके बाद t3 तो इसका आता 0.0 से पूरे देखो पुट कर दिया उसमें 0.5 0.0604677 सही है वो टेलर सीरीज है ना उसमें पुट किया इसमें ये देखो ये 0.5 इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू मतलब ये जो ऊपर में अपने लिखा है कौन सा ये ये फिर से ये बराबर किया है मतलब ये टर्म t1 t2 मतलब यहाँ पे 0.5 ये 0.5 यहाँ पे पुट करो देन ये वैल्यू यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन वही किया यहाँ पे देखो क्योंकि देखो t1 माइनस क्योंकि नेगेटिव 0.06 देन t2 तो फिर से -1 -1/4 a स्क्वायर ये पूरे इसका सम करेंगे सम ऑफ दिस टर्म्स सम कर दिया तो ये आ गया तो ये आगे फाइनल वैल्यू क्रॉस 64 के आगे 0.43836 दिस इज द फाइनल आंसर यही तो फाइंड करना था ये सीरीज हम याद रखो ये इसकी वैल्यू निकालना है इसी की वैल्यू निकाला है आगे कैलकुलेशन ये एक निकाला है आइदर दिस वन एक तो ये लिखो नहीं तो इसको स्किप करो डायरेक्टली इसको लिखो ये यही से यूज पाई √3 और ये कौन सा नहीं तो इतना जो पोर्शन है इसमें ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक पूरा स्किप कर दो ठीक है डायरेक्टली ये टर्म्स लिखो फिर सम करो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा सही है मतलब इतना टर्म जो एक्स्ट्रा आ गया इसमें इसको स्किप कर दो जब एग्जाम लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये चीज लिखेंगे ठीक है फिर उसके आगे डायरेक्ट ये टर्म वन पूरे सम ऑफ दैट इज 0.4384 इज द फाइनल दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 64 up to 4 decimal places clear next